आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखो इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है, दैट अ पार्टिकल मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कुलर पाथ देन द एंगल बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज। देखो क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है कि एक पार्टिकल है जो कि सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इस तरीके से उसका पाथ रहा होगा पार्टिकल का, ठीक है, और यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, यानी कि पार्टिकल की स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड उसकी कांस्टेंट है, स्पीड मान लेता हूँ v रही होगी और वो कांस्टेंट है, तो उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल क्या होगा, ये मुझसे पूछा है। तो देखो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन के दो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, एक तो रेडियल एक्सेलरेशन और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ठीक है। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात अगर मैं करूं यहाँ पे, तो मुझे गिवन है कि पार्टिकल की स्पीड यूनिफॉर्म है, यानी कि कांस्टेंट स्पीड है, और कांस्टेंट स्पीड है तो पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो हो गया 0, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता कैसे, कि मैं मान लेता हूँ पार्टिकल मेरा इस पोजीशन पे है, ठीक है, और पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी इस तरीके से रही होगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर होता तो किस डायरेक्शन में होता, टेंजेंट के डायरेक्शन में, ठीक है, उसका नाम ही टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो टेंजेंट के डायरेक्शन में रहेगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो हो गया at, और ar किधर होगा, टुवर्ड्स द सेंटर, रेडियल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन भी बोल सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि at 0 हो गया, यानी कि ये वाला जो कंपोनेंट एक्सेलरेशन का, ये मैं हटा सकता हूँ, ठीक है, ये हटा सकता हूँ मैं, तो इसको हमने हटा दिया, ठीक है। और पार्टिकल की वेलोसिटी कैसे रही होगी, इस पॉइंट पे पार्टिकल था और क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो पार्टिकल की वेलोसिटी रही होगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि पार्टिकल की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होती है, कि सर्कल पे जिस पॉइंट पे पार्टिकल है उस पॉइंट पे सर्कल का जो टेंजेंट होगा उस डायरेक्शन में, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में रहेगी, तो ये पार्टिकल की वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो मुझसे पूछा क्या, एंगल बिटवीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो देखो एक्सेलरेशन क्या होता है मेरे पास, अंडर रूट ऑफ AR² प्लस AT²। अब इसमें AT तो मेरे पास 0 हो गया, तो एक्सेलरेशन क्या बचा, AR। नेट एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, AR ही हो जाएगा, यानी नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या हो गया, जो AR का डायरेक्शन है, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन अभी हमने देख ही लिया। तो AR जो है रेडियस के अलोंग है और वेलोसिटी जो है टेंजेंट के अलोंग है, और हम जानते हैं कि रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितना होता है, 90 डिग्रीज। ये सर्कल की प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी पॉइंट पे जो रेडियस वेक्टर होता है और जो टेंजेंट होता है उनके बीच में एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो 90 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा कि जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है उनके बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्रीज, ठीक है। अब अगर ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन नंबर 3 मुझे मेरे आंसर से मैच होता हुआ दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो आई होप आप लोगों को क्लियरली समझ आया होगा। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।